अपनी परंपरा के अनुसार प्रार्थना से कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। तो अगर इच्छा है तो दोहरा लें या मैं प्रार्थना कर लूं? दोहरा लेंगे ज्यादा अच्छा है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्यमिदं सर्व यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजिया मा वृध कस्य स्विद्वनं विद्यां च विद्यां च यस्य द्वे दोभ्यं सह अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्या अमृतम शून्यते। अब आग्रह है अपने मुख्य अतिथि साहब से आगे आ जाए, प्रेसिडेंट अशोक कुमार सिंह साहब जी से आगे आ जाए और अपने सचिव तेज बहादुर सिंह साहब से आगे आ जाए। जय कृष्ण पांडे साहब से आग्रह है कि मंचासीन अधिकारियों का परिचय करा दें एवं स्वागत है। ये चलेगा। हेलो, आप सभी को नमस्कार एवं प्रणाम। ये एक बहुत शुभ अवसर है क्योंकि सब एकदम टेक्नोक्रेट्स जुड़े हुए हैं और हम टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसलिए भी खास ज़रूरी है विज्ञान भारती के दृष्टिकोण से, क्योंकि इस साल टेक्नोलॉजी डे का सेलिब्रेशन का मुख्य उद्देश्य जो होता है और ये होता है कि हमारे जो साइंटिफिक उपलब्धियां हैं, अभी हमारे और वरिष्ठ वक्ता लोग हैं वो बोलेंगे, उन जो हमारी टेक्नोलॉजी उपलब्धियां हैं उनको आज हम याद करते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं ताकि एक स्फूर्ति जग सके और हम भविष्य में वो काम उससे अच्छा काम कर सकें जो हमारे पहले के वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम और लोगों ने किया है। और आईआईटी के छात्र अगर साथ में रहते हैं तो इसका महत्व तो कई गुना बढ़ जाता है। इस मौके पर हम सभी आपका हार्दिक स्वागत विज्ञान भारती झारखंड की तरफ से हम आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज ये 11 मई को ये मनाया जाता है। 11 मई तो आज नहीं है, किसी कारणवश हम लोग 11 को नहीं मना सके, लेकिन फिर भी इस दिन की महत्ता और उसको देखते हुए हम लोगों ने इसको आज मनाने का निर्णय लिया है। और बहुत खुशी की बात है कि आप लोग आए हैं। इस मौके पर सबका स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए मैं अपने अगले कार्य जो हम कहा गया अतिथियों का परिचय के लिए, हमें लगता है सभी लोग हमारे जितने भी अधिकारीगण बैठे हुए हैं सबसे परिचित हैं। फिर भी एक परंपरा है कि हम लोग अधिकारियों का परिचय कराते हैं। तो हमारे केंद्र में जो तीनों लोग बैठे हैं, तीनों महानुभाव, उनके केंद्र में हमारे डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी बैठे हैं। आप विज्ञान भारती झारखंड के अध्यक्ष हैं। हम मूलतः एक केमिस्ट्री बैकग्राउंड के साइंटिस्ट रहे हैं। हमारे यहाँ CSIR सेम्फर में बहुत दिनों तक सेवा करने के बाद हमें लगता है करीब 8-10 साल पहले से सेवानिवृत्त हुए हैं और पूर्णतया इस कार्य में लग्न है, विज्ञान भारती को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। दाहिनी ओर, हमारे दाहिनी ओर, आप लोगों के बाईं ओर होंगे, हमारे श्री प्रसाद जी आए हुए हैं। ये आप श्री प्रसाद जी हमारे पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। पूर्णकालिक जब कहते हैं तो उसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि हम सभी लोग अपने पारिवारिक जीवन को साथ में रखते हुए कार्य करते हैं। और जब श्री प्रसाद जी पूर्णकालिक हैं, इसका मतलब फुल टाइम है, हमारे दिन रात सुबह से शाम तक
आहर निशंक जिसको बोलते हैं, विज्ञान भारती के बढ़ने की कामना और प्रयास करते हैं। आप क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं, मूलतः इनके दायित्व में पहले वेस्ट बंगाल हुआ करता था, अभी झारखंड भी है। झारखंड बढ़ाने के भी प्रवास में रहते हैं। झारखंड बढ़ाने का कारण, झारखंड में विज्ञान भारती को आगे जो काफ़ी हम लोग काफ़ी हद तक बढ़ा रहे हैं, उसको और गति देने का कार्य कर रहे हैं। हमारे इस मंच में बैठे बाईं ओर यानी आप लोगों के दाहिनी ओर डॉक्टर तेज बहादुर जी हैं। तेज बहादुर जी भी हमारे CSIR के लैब CSIR सेम्फर के वैज्ञानिक रहे हैं। बहुत दिनों तक पर्यावरण का विषय रहा है। बहुत दिनों तक आप भी मूलतः केमिस्ट्री के हैं और बहुत दिनों तक सेवा करने के बाद अब विज्ञान भारती को आगे बढ़ाने में अपनी पूर्ण रूप से भूमिका निभा रहे हैं। और तो अधिकारी तो मुख्य रूप से यही है, बाकी तो हमें लगता है, क्या सुनील जी बस ना, ठीक है, धन्यवाद आप लोगों को। हमें लगता है कि आपका ये मौका आप लोग एंजॉय करेंगे और कुछ न कुछ स्फूर्ति देने का काम करेगी ये विज्ञान भारती का ये कार्यक्रम, क्योंकि इसका विषय भी आज के हर साल एक विषय होता है और आज का विषय जो है वो इंटीग्रेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है। और इंटीग्रेटेड जब बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड का मतलब होता है हमारी ट्रेडिशनल विज्ञान और आधुनिक विज्ञान, और शायद विज्ञान भारती का यही मुख्य एजेंडा है। इसलिए विज्ञान भारती के लिए इस वर्ष की थीम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सब के साथ आपको पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब डॉक्टर तेज बहादुर सिंह साहब से आग्रह करेंगे कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की प्रसन्नता पर हम लोग को प्रकाश डालें। डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, धन्यवाद सुनील जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय श्री प्रसाद जी और IIT ISM विभाग के माननीय सदस्यगण, आचार्य लोग और शोध छात्रगण, आज हम लोग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस समारोह के मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए और शहर के अंदर अपने संस्थानों को से अलग हटकर पहली बार हम लोग आज धनबाद नगर में जो स्कोप IS के द्वारा वैकुंठम प्रदत्त है, ये उसमें आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हैं। दो चीजें आपको देखने को मिलेगी इस बैनर से। एक तो स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, जिसका स्वतंत्रता प्राप्ति का 75वां साल चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे 14 अगस्त 2022 तक। और दूसरा है कि आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जैसा पांडे जी ने, डॉक्टर पांडे ने चर्चा की, 11 मई को हम लोग लेते हैं। सरकार द्वारा ये बनाया गया है 11 मई को, लेकिन आपको याद होगा कि 11 मई 1998 को सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था और वो चला था 13 मई तक। 13 मई को भी 2 टेस्ट हुआ था, इसलिए हम लोग उससे अलग नहीं हैं। चूंकि 13 मई को हम लोग मना रहे हैं, इसलिए 11 मई को 3 टेस्ट हुआ था, जिसमें न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था और भारत जो है उन देशों के 6ठे स्थान पर अपना गौरव प्राप्त किया था। उस समय का पराक्रम भारत, उस समय का समर्थ भारत बना था, मजबूत भारत बना था और इसकी मतलब ये आगे ये बढ़ता चला गया। क्योंकि पहले 74 में भी टेस्ट हुआ था, लेकिन वो सिर्फ पीसफुल के लिए हम लोग कहे लाफिंग बुद्धा के नाम से जाना गया था। लेकिन जब 11 मई 98 को ये हुआ, उस दिन ऐसा ही नहीं, 11 मई 98 को DRDO त्रिशूल मिसाइल का भी हुआ था। 11 मई 98 को हंसा 3 का भी हुआ था।
तो इसको लेकर के जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब आई, उन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री ने 11 मई 1998 को प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में इसको घोषित किया। उस समय हम समर्थ हो सके थे, सशक्त भारत की आवश्यकता थी और विचारों को अपने आदान प्रदान करने की, और है कि नहीं, हमारे वैज्ञानिकों को आज वो दिन है, हम उसका 11 मई को लेकर एक वर्षगांठ मनाते हैं। उन वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं या सेना के जवानों जिसने उसमें काम किया, किस तरह से छिपकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, चिदम्बरम साहब, अनिल काकोडकर साहब इत्यादि लोगों ने जो उन पर आभार भी प्रकट करने का है। तो आज हम जो इकट्ठा होते हैं उसको याद करते हैं, और उसको याद इसलिए नहीं करते हैं और संकल्प लेते हैं कि हम अपने, हमारे शोध छात्र, हमारे शोधकर्ता, हमारे जो रिसर्चर्स हैं, ऐसी ऐसी उपलब्धियां हासिल करें, नवाचार करें साइंस के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, जो कि हमको, हमारे भारत को गौरव दिलाने के लिए और कामयाबी दिलाने के लिए सक्षम हो सके। तो हम आज उस लिए एकत्र हुए हैं। थोड़े में तो यही है, इतना ही नहीं, जब हम प्रौद्योगिकी दिवस की बात करते हैं तो हम कभी कभी आपको एक फीलिंग होती है, जैसे आप कहते हैं ना, हम IIT ISM के हैं, पहले ISM बोलते थे, है कि एक आपको फीलिंग होती थी, किसी भी मिलते होंगे तो वो एक फीलिंग डेवलप होनी चाहिए कि हम भारतीय हैं, हमारी भारतीय की जो परंपरा है, हमारे भारत का जो गौरव है, हमारे पूर्वजों का जो है, उसमें हम लोगों ने क्या क्या किया है, बहुत लोगों को नहीं मालूम है, बहुत लोग, हम लोग नहीं बता पाते हैं या नहीं जानते हैं। इस क्षेत्र में आपको प्लास्टिक सर्जरी का जो सुश्रुत ने किया वो भारत ने दिया। पहली बार 6वीं शताब्दी में प्लास्टिक सर्जरी का जो है वो सुश्रुत जी ने, महर्षि सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी का किया, जो नोज का उन्होंने किया था। तो इस तरह से आपको, अभी आप देखेंगे जब स्टील की बात करते हैं, ऊर्ज स्टील की, या हम कुतुब मीनार का जो लौह आयरन स्तंभ है, तो हमारे मेटलर्जी के क्षेत्र में भी हमारी बहुत अनेकों उपलब्धियां रही हैं। उसी तरह खनन के क्षेत्र में भी हैं। आज हम उस उपलब्धियों में जाए, इसरो के पास जाएं, हम मंगलयान को भेज चुके हैं। इसरो में कई तरह के, कितने सैटेलाइट्स हम कितनों का लॉन्च करते हैं, कितने देशों का। तो इस तरह की उपलब्धियां, उसी के अलावा आपकी भी जैसे है, आपके संस्थान की उपलब्धियां होगी, आपके गांव में, मतलब बहुत कृषि में भी उपलब्धियां होगी, पर्यावरण में भी उपलब्धियां होगी। इस तरह से जहां भी जब हम मिलते हैं तो उस उपलब्धियों को एक दूसरे से परिचर्चा के रूप में हम बात करते हैं। क्या चीज़ें हैं, या आपके जो भी रिसर्च हैं, आपके जो भी हैं, आप उसको कितना, मेन चीज़ें हैं कि उस समाज को, हम समाज को क्या दे पाते हैं। हम करते तो बहुत हैं, होता है नहीं, इतना ये मेटल्स आ गया, इतने नदियों में इतने मेटल्स हैं, इतने, मान लीजिए पर्यावरण की दृष्टि से ये कैलकुलेट करके इतना टन हम इतना बहाते हैं, लेकिन फाइनली क्या होता है, उसको कोई रोकथाम के लिए हम कर पाते हैं क्या? उन उपलब्धियों को समाज, उससे हमसे कितना बेनिफिट होता है। आज सबसे बड़ी समस्या तो पानी की समस्या है, वाटर का ही। कितने, मतलब कि हम मान लीजिए कि ऐसे ही टेक्नोलॉजी, बहुत लोग अन्न नुकसान कर देते हैं जितना का है। तो एक छोटी छोटी चीज पर आपके लिए जो है स्टार्टअप है, क्या छोटी चीज से आप दे सकते हैं, वो हमारे लिए उपलब्धियां होगी। विज्ञान भारती स्वदेशी की बात करती है। आप कहेंगे विज्ञान भारती, इसमें थोड़ा सा ला रहे हैं, स्वदेशी, स्व, अपने द्वारा, मतलब विज्ञान स्व की बात होती है कि हमारा विज्ञान, तो हमारा भारतीय विज्ञान की बात करते हैं, जो आगे हमारे जो विद्वान लोग आपको सामने रखेंगे कि हमारा भारतीय विज्ञान क्या है, क्या योगदान उनका है। अभी हम लोग यहाँ मान लीजिए कि टेक्नोक्रेट्स की बात करते हैं, सभी टेक्नोलॉजी में है। जब साइंस है तो उसका एक्सपेरिमेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा है, साइंस थियरी, इसके बाद उसको टेक्नोलॉजी की तरह हर चीज़ें हैं। तो हमारे द्वारा क्या चीज़ें है उसका गुणगान जब आपको मिलेगा, गुणगान ही नहीं करने का, हमको उससे प्रेरित भी होते हैं कि भाई हमारे यहाँ मान लीजिए कि ये चीज़ें हैं। तो इस तरह से हम, और जैसे 2022 का जो थीम है, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए आप कैसे एकीकरण करके
विज्ञान और तकनीकी से आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं, ये आज का थीम है। 11 मतलब मई को इस साल का थीम है और उसके लिए कार्य चल रहा है। तो इसकी प्रासंगिकता यही है कि भाई ये दिवस को हम लोग याद करते हैं, उन महापुरुषों को भी जिन्होंने हमको मतलब इतना मजबूत बनाया, हमको आगे करने के लिए मौका प्रदान करते हैं, इसको आज उसकी हम चर्चा करते हैं, इसको इस रूप में मनाते हैं। तो ज़्यादा हम समय नहीं लें क्योंकि वक्ता लोग ज़्यादा हैं, तो हम यहीं पर कहते हैं कि भाई अपनी फीलिंग को, अपनी सोच को, अपनी भारतीयता को, उसको हमको आगे बढ़ाना है जो हमको गौरव प्रदान कर सके, जिससे हम कह सकें कि हम भारतीय हैं और हमने ये दिया है। जब जीरो की बात आती है, कंप्यूटर की बात आती है, उसमें सब भारतीयता की बात आती है कि भाई उसमें जब जीरो नहीं होता तो आज कंप्यूटर का कुछ नहीं हो पाता, वो जिसको और लोग लोहा मानते हैं। तो हम मॉडर्न साइंस को और अपने मान लीजिए जो पहले सोचते थे, क्या वो वैज्ञानिक नहीं थे, हमने बांट दिया उसको, लेकिन उनका भी एक विज्ञान है। आज जो भी वो सब छूटता चला रहा है, लोक परंपराओं में भी विज्ञान है, तो उसको हमको पकड़ते कि उसका कारण नहीं जान लेने से कहते अंधविश्वासी है या ये जादूगरी है, चमत्कारी है, जिस ढंग से प्रचार किया गया ब्रिटिश के द्वारा, है कि नहीं, जिसको दबाया गया। लेकिन हम उसी चीज को करने के लिए विज्ञान भारती प्रयास कर रही है ताकि हमारा मस्तक ऊंचा हो सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बड़े ही संगठित तरीके से विश्व में भारत के प्रौद्योगिकी विकास की भूमिका आपने बताया। अब अपने डॉक्टर AK सिंह साहब से आग्रह करेंगे कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में विज्ञान भारती कहाँ तक पहुँच रही है, क्या कार्य कर रही है, हम लोगों को मार्गदर्शन करेंगे। डॉक्टर अशोक सिंह साहब। मंचासीन हमारे सहयोगी क्षेत्रीय प्रचारक माननीय श्री प्रसाद जी, झारखंड विज्ञान भारती के सचिव डॉक्टर तेज बहादुर जी, विद्यार्थी विज्ञान मंथन के संयोजक सह विज्ञान भारती के सचिव डॉक्टर जयकृष्ण पांडे जी, प्रोफेसर AK मिश्रा साहब और इस कक्ष में उपस्थित माननीय आचार्य एवं शोध छात्रगण, जब विषय आती है विज्ञान भारती और विज्ञान भारती झारखंड, दोनों के सम्मिश्रण से जब हम चर्चा करेंगे तो पूरे विषय की विस्तार से चर्चा हो पाएगी। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हमारे क्षेत्रीय प्रचारक श्री प्रसाद जी की चर्चा होनी है, इसलिए मैं वहाँ को टच न करते हुए जो गंगा बेंगलोर से चली, नागपुर, कानपुर, BHU से होते हुए धनबाद केंद्र तक 2000 में पहुंची। 2000 जब ये उस समय झारखंड प्रांत नहीं बना था, बिहार था, और जितने पूरे देश में जो व्यवस्था बनी वो केंद्र के नाम से बनी। लेकिन बाद में जब कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई तो ये हुआ कि भाई अलग अलग प्रांत की अलग अलग रजिस्ट्रेशन हो। तो उस क्रम में 2007 में रजिस्ट्रेशन हुआ विज्ञान भारती झारखंड के नाम पर। विज्ञान भारती और इसका अपना बायलॉज भी बना। तो अपना बायलॉज बना तो उसमें विशेष रूप से उस समय जो हमारे विज्ञान भारती के माननीय विद्वानगण थे
उस समय मैंने उनसे एक चर्चा किया कि यदि हम इस शिक्षा के दौर में यदि हम कुछ करना चाहते हैं तो कुछ हमें कठिन काम भी करने होंगे। तो वो कठिन काम पहले बायोलॉजी से शुरू हुआ। आधुनिक विज्ञान एवं अध्यात्म का समन्वय, ये पहला विषय आया। दूसरा, ये समन्वय होगा कैसे? इसके लिए गुरुकुल, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अपनी इस थीम के अनुसार स्थापित करने का प्रयास विज्ञान भारती सरकार के से हट करके करेगी। उसके बाद ही प्राइवेट विश्वविद्यालयों का भी खुलने का दौर चला। उस दौर में अब प्रश्न एक बात उत्पन्न हुई कि ये विज्ञान, ये जो समन्वय क्या है? अभी आपने सुना इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी जब हम अलग अलग ये करने लगे, कहीं माइनिंग करने लगे, कहीं आपका मैकेनिकल करने लगे, किसी इलेक्ट्रिकल करने लगे, यानी जब हमारा अलग अलग अप्रोच पहुंचा तो बाद में ये सब विषय आया कि नहीं, ये सब तो अलग अलग नहीं होगा, एक सर्वांगीण अप्रोच होना चाहिए जिसको होलिस्टिक अप्रोच कह करके आया। और 10 साल 15 साल पहले से होलिस्टिक अप्रोच की चर्चा चल रही है, जिसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच भी उसी के अंतर्गत में है। अब प्रश्न यह बात आता है कि अगर हम अध्यात्म की बात करें और विज्ञान की बात करें तो क्या दोनों अलग चीज है क्या? तो ये विषय पुनः प्रश्न खड़ा करता है कि क्या अलग है? तो आप देखेंगे कि जब होलिस्टिक अप्रोच की बात आएगी तो ये कोई भी विषय अलग नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जुड़े हुए हैं तो हमारी ब्रॉड एरिया क्या है? एनाटॉमी ऑफ द नेचर क्या है? एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन क्या है? यह पुनः एक प्रश्न आता है। उस एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन एंड द नेचर में स्थूल स्वरूप आया और सूक्ष्म स्वरूप आया। स्थूल स्वरूप जो है वह आपको जिसको कह सकते हैं हम आधुनिक विज्ञान का डेवलपमेंट, और स्थूल स्वरूप में हमारा जो बृहद स्वरूप जो आया वह पंच तत्व आया। छिद्जल पावक गगन समीरा पंच रचितया अधम शरीर की बात हुई, लेकिन यहाँ एड हुआ कि पूरे नेचर की बात आई। ये जो पूरे शरीर है वो जितना आपको एटमॉस्फेयर और आकाश में से सब इस शरीर में उपलब्ध है, और इस शरीर के माध्यम से ही हम जो है हम नेचर को जानने का कोशिश किए। ये अध्यात्म विज्ञान है। और उस अध्यात्म विज्ञान में जो चिंतन आया वो 2 चिंतन आया, 3 चिंतन आया स्पेशली। एक तो आया भौतिक शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा आत्मिक शरीर। ये सूक्ष्म शरीर जो है, ये जितना हमारा डेवलपमेंट हुआ विज्ञान के द्वारा, यह जो है स्थूल शरीर का पोषण किया। यानी जो हमारा स्थूल शरीर है, जो भौतिक शरीर है, उसके पोषण करने के लिए हमने अनेक प्रकार से आज तक डेवलपमेंट हो आए, लेकिन हमें सुख तो मिला, सुविधाएं तो मिली। हम एसी में बैठे, बिजली का ये किया, हवाई आपको चांद पर गए, मंगल पर गए, लेकिन उसके बीच में एक बात और छूट गई जो मुख्य था। वह जो है वह क्या थी? वह हमारी आंतरिक प्रसन्नता। सुख तो हमें मिला लेकिन हमको आंतरिक प्रसन्नता नहीं मिली। यह आंतरिक प्रसन्नता का खोज ही अध्यात्म है। यानी अगर भौतिक शरीर हमारा ये होगा तो भौतिक शरीर की जब उपस्थिति ये होगी तो हमको ये एसी और बिजली में हमको वो सुख अधूरा सुख मिलेगा, लेकिन जब हम आंतरिक प्रसन्नता होगी तो हमें पूरा सुख मिलेगा। अब इस पूरे सुख की फिर जब बात आई तो फिर ये हुआ कि भाई किसके लिए? प्रश्न आया फिर किसके लिए? तो ये हुआ कि हम फिर एक प्रश्न आया, फिर यहाँ से आया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे आने का प्रयोजन क्या है। अब जब इसका उत्तर हम खोजने लगे
इसका उत्तर जब खोजने लगे तो पता लगा कि कोई कहता है कि भगवान है, कोई कहता है कि गुरु है, कोई कहता है कि कुछ है, लेकिन ये हम खोजते रहे। फिर प्रश्न आया कि ये जो स्वरूप आया वो कौन था? वो एक आत्मा थी जिसको उसके सुख के लिए हम सारी विधाओं का हमने खोज किया, और पहले से भी खोजा है। कभी मंत्र युग था, हमारा ये था कि मंत्र युग था, मंत्र के माध्यम से हमने जिसको अगर उसके हमने जो है अग्निबाण खोजा, मंत्र के माध्यम से हमने ये वर्षा वाली बाण हमने ये तैयार किया, जिस प्रकार या सतयुग से लेकर के आपके द्वापर युग के काल तक जो है या मंत्र भी डेवलपमेंट जो है या ज़्यादा आया। और फिर उसके बाद पुनः जब बात आई, धनुष बाण की बात आई, इसकी बात आई, तो इसको खोज किया गया। खोज करने के बाद जो है लेकिन इसमें किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को अगर युद्ध के मैदान में यदि हम किसी को मारना चाहते हैं तो पार्टिकुलर उसी व्यक्ति को मारेंगे, लेकिन बगल को अगर मारना चाहेंगे तो उसको नहीं मारेंगे। जो आज आप उठा करके देख रहे हैं, ये भारत की ये जो विश्व की डेवलपमेंट की विभीषिका जो है यूक्रेन और रशिया में दिखाई दे रही है। वहाँ ये नहीं है, लड़ने वाला नहीं मर रहा है, आम पब्लिक मर रही है, दूसरे लोग मर रहे हैं, प्रदूषण फैल रहा है। लेकिन यह हमारी जो आध्यात्मिक डेवलपमेंट था, मन की डेवलपमेंट था, मानसिक डेवलपमेंट था, उसमें जो है ये बातें नहीं थी। इस वजह से हम कह रहे हैं कि समय सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। तो फिर सुख की प्राप्ति मानी प्रसन्नता की, आंतरिक प्रसन्नता की बात कहाँ से आएगी? एक पुनः प्रश्न यहाँ फिर खड़ा होता है। तो क्या हुआ, हमारे भारतीय दर्शन में पुरुषार्थ नाम की एक चीज आती है, और पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ है हमारा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन जो है भारतीय राजनीति में धर्म को तो बिल्कुल लगा कि एकदम अफीम है या शराब है या ये है। धर्म युक्त कर्म के द्वारा प्राप्त किया हुआ धन सुख प्रदान करता है, और हमें जो हमारा अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, यानी पुनः हमें इस धरती पर ना आवे, इसलिए वो मोक्ष को लेकर पहुंचाता है। अब प्रश्न फिर यहाँ पैदा होता है कि अगर ये आया तो फिर ये सारे दोष क्यों आए? तो दोष भी का वर्णन हुआ, काम, क्रोध, मोह, लोभ। अब काम, क्रोध, मोह, लोभ के जब आया, आप देखिए इसमें काम, उसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, काम, क्रोध, मोह, लोभ। यानी कामना के बिना संसार नहीं चल सकता है। ठीक सर, कामना के बिना संसार नहीं सकता है। उस संसार को चलाने की जो ही आया, तब हमारे दो विकल्प, तो हमारी दो कठिनाइयां हैं जो मैं आपको चर्चा करूंगा विशेष रूप से। वो चर्चा क्या आई कि आप हमारे शोध छात्र हैं और अपने आप संसार में प्रवेश करने वाले हैं। आपकी बीटेक हो, एमटेक हो, पीएचडी की शिक्षा यहाँ समाप्त होती है। आपने जितना ग्रहण किया वो शिक्षा ग्रहण किया। तो दो हमारे फिलॉसफर हैं, दो हमारे ये हैं, दो पक्ष कहता है। एक कहता है, भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो और फल की चिंता मुझे मत, फल की चिंता मत करो, तुम हमारे ऊपर छोड़ दो। अब बड़ा सारी कठिन काम है। हम कर्म करेंगे तो फल तो चाहिए ही, फल अपने अनुकूल चाहिए, और यहीं से कष्ट भी प्रारंभ होता है। और अगर जो सही चले गए तो क्या होगा साहब? ये काम करते करते सर, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, बिना नाम की चर्चा मैं करूंगा। कभी कभी लोग कहते हैं कि मैं तो किसी को कुछ पूछता नहीं, मैं तो किसी को कुछ पूछता नहीं। क्या है भैया, आप नहीं पूछोगे तो आपको कौन पूछेगा? आप अगर नहीं समझोगे तो आपको कौन पूछेगा? हम अपने प्राध्यापक को नहीं पूछते। प्राध्यापक कहते हैं, अरे साहब हम अपने स्टूडेंट को क्या समझते हैं, हाँ
तो यहाँ पर ये जो उत्पन्न होती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी आपको कर्म की बात आती है तो इसका यहाँ भी सूक्ष्म जगत आता है। सूक्ष्म जगत जब यहाँ आता है तो वह क्या है सर, वहाँ अहंकार की उत्पत्ति होती है, और यही अहंकार कहता है कि हमको किसी से मतलब नहीं है। मेरे विद्यार्थियों, एक चीज आपको बता रहा हूँ, यहाँ एक और पक्ष आते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम के द्वारा कहलवा रहे हैं, जे सकाम नर सुनहि जो गावहीं, जे सकाम नर सुनहि जो गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। मानी वह कह रहे हैं, भगवान राम कह रहे हैं कि जो मुझे, इधर कृष्ण क्या कह रहे हैं, कर्म तो करो लेकिन सारा व्यवस्था हमारे ऊपर छोड़ दो, सारी व्यवस्था को हमारे ऊपर छोड़ दो। लेकिन त्रेता युग में राम क्या कह रहे हैं तुलसी के माध्यम से कि जे सकाम नर सुनहि जो गावहीं, जो सकाम यानी पूरे कामनाओं के साथ मुझे जो गाएंगे, जो भजन करेंगे, उनके द्वारा जो चाहेंगे संसारिक सुख उसको मैं दूंगा। अब प्रश्न फिर एक यहाँ खड़ा होता है, संसार में जब आप आ रहे हैं तो संसार में जब आप आ रहे हैं तो सब ये कहाँ प्रश्न उठता है कि फलाना आदमी चमचा है, फलाना आदमी, मैं आप लोगों के बीच में इसलिए चर्चा कर पा रहा हूँ, सारे लोग भी हैं, फलाना आदमी चमचा है, फलाना आदमी, मैं तो किसी को कुछ पूछता नहीं, मैं तो किसी को, अरे भाई वो तो भगवान राम भी कह रहे हैं कि जे सकाम नर सुनहि जे गावहीं। हाँ, तो अगर हमारा प्रोफेसर कह रहा है कि भाई अपने प्रिय स्टूडेंट को कुछ नंबर दे रहा है तो उसमें क्या बेजाय कर रहा है। तो मेरे विद्यार्थियों, मेरे इसके आपको आप संसार में प्रवेश करने वाले हो, इन दो के माध्यम से अगर कुछ चाहते हो तो अपने बड़ों का सम्मान करना सीखो। ये बड़े का सम्मान करना सीखो, तुम्हें वो चीज मिलेगी जो ये बीटेक में नहीं मिली थी, एमटेक में नहीं मिली थी। ये शिक्षा था प्रवेश करने के लिए, संसारिक युग में प्रवेश करने के लिए ये शिक्षा थी कि आपको बीटेक होना जरूरी है, एमटेक होना जरूरी है, पीएचडी करना जरूरी है। लेकिन आगे का प्रश्न फिर वहीं आध्यात्म की बात आ जाती है। यही अध्यात्म का समन्वय है। हम एक दूसरे के सुख की चिंता हम किस माध्यम से करना है, क्या आवश्यक है, हमारे सारे संदर्भ ग्रंथ इसको निर्देशित करते हैं कि हमें सुख की। इसी प्रकार विज्ञान भारती झारखंड का पहला जो ऑब्जेक्टिव है अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय। इस अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय से हम लोग 20 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग भी कठिनाइयाँ महसूस कर रहे हैं कि जब हम काम खोजते हैं तो भाई आदमी नहीं मिलता है। तो एक आज मैं सत्संग सुन रहा था, तो क्या हुआ भाई कि वे देखो, भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हें जिम्मेवारियाँ, मैं जिम्मेवारियों से भागो नहीं। आप सुनते होंगे, कहते होंगे लोग सारे, अरे मेरे को तो समय नहीं मिलता है, मेरा ये काम है। हाँ, लेकिन सर मैं भी अपने जीवन में काम किया हूँ और मुझे हमेशा समय मिला है। पद की बात मैं नहीं कर रहा, मुझे पद कितना मिला नहीं मिला, लेकिन सर भगवान से यही प्रार्थना किया, आप भी प्रार्थना करो कि हमें हे भगवान, हे ईश्वर अगर कहीं हो तो मुझे जो है वो सारी जिम्मेवारियां वहन करने का मजबूत कंधा देना। आज इस अवसर पर मैंने जो है, आपको लगता है कि मैं ज़्यादा समय आपका लिया हूँ, हाँ, ये विषय भी प्रसंग आता है तो मैं जो विषय को थोड़ा आपको झारखंड की इससे आपको बता दूं कि हमारे आज के डेट में आजीवन सदस्य हमारे पास 448 है, और जो हमारे मुख्यतः हम लोगों ने काम जो शुरू किया था वो इंस्टीट्यूशन से शुरू किया था। जो प्रारंभ हुआ था, थीम ही था इंस्टीट्यूशन से शुरू करना, जिसमें आईआईटी और नेशनल लेबोरेटरीज थे जो हम लोग वो किए थे। तो उस समय हमारे सारे नेशनल लेबोरेटरी में मेरी शाखाएं थी, संपर्क था। और आज के डेट में ISM, CSIR, सिम्फर, NML और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका रांची यूनिवर्सिटी, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी,
ये आपके BCCL, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, लगभग हमारा संपर्क 90 to 80% जो झारखंड के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें हमारा किसी न किसी माध्यम से संपर्क सदस्य हैं। अब ज़्यादा मैं आपका समय न लेते हुए आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आपने धैर्य से सुना मुझे, उसके लिए भी पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद डॉक्टर अशोक साहब, इन्होंने विद्या, अध्यात्म और विज्ञान का बहुत ही सुंदर विश्लेषण किया। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब प्रोफेसर एक विषय से आग्रह करेंगे कि आप हमारे जो भारत में जो वैज्ञानिक थे उनका क्या योगदान रहा, उनसे हम क्या सीख लें, इस पर हम लोगों को मार्गदर्शन करेंगे। प्रोफेसर साहब ठीक है, जरूरत नहीं है। अरे ठीक है, हाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। मंचासीन माननीय श्रीमान श्री प्रसाद जी, संगठन मंत्री, आदरणीय डॉक्टर AK सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, डॉक्टर JK पांडे जी, प्रोफेसर राजीव उपाध्याय, प्रोफेसर मनीष जैन, प्रोफेसर साधु PK साधु जी, डॉक्टर सतीश, डॉक्टर सुनील और प्यारे विद्यार्थियों, उधर हैं मिस्टर दयामय कर्माकर जी और उनका नाम हम भूल रहे हैं, प्रसाद जी। डॉक्टर तेज बहादुर जी ने बहुत अच्छा बताया कि हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, और मुझे लगता है सभी को ये ज्ञात है कि 11 मई 1998 में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुए और जिसकी बदौलत भारत को एलीट न्यूक्लियर क्लब, देयर वाज अ एलीट न्यूक्लियर क्लब जिसमें जाने का मौका मिला, और 1999 से इसे डिक्लेयर किया गया कि हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट करेंगे। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम याद करेंगे, और हमने कहाँ तक अपनी उपलब्धि हासिल की है और आगे हमारा क्या रास्ता है उसको तय करेंगे। और जो सपना है हम लोगों का स्वस्थ, समृद्ध, शक्तिशाली, सशक्त, आत्मनिर्भर और विश्व गुरु बनने का, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो कंट्रीब्यूशन है, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 11 टेक्नोलॉजी हब्स दिए हैं डिफरेंट IITs में, जो कि साइबर फिजिकल सिस्टम्स के ऊपर बेस्ड है। एक IIT ISM को भी मिला है, ये हमारा गौरव है कि हम लोगों को मिला है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो कंट्रीब्यूशन है, सबसे बढ़िया और जो उपलब्धि रही है हम लोगों, मतलब जो याद करते हैं, अभी जब कोविड काल था, जब कोविड आया, पेंडेमिक डिक्लेयर हुआ, उस वक्त भारत में वेंटिलेटर्स नहीं बनते थे अपने, हमारे पास मास्क N95 का लार्ज स्केल में मास प्रोडक्शन नहीं होता था, हमारे पास वैक्सीन नहीं था। तो इससे बढ़िया एग्जाम्पल हो नहीं सकता कि इतने कम समय में, जहाँ कुछ नहीं था, वी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, और वैक्सीन की उपलब्धता हुई, वेंटिलेटर्स बनने लगे, मास्क और बाकी तमाम चीज़ें जो इससे एसोसिएटेड थी, सभी संस्थान, सभी साइंटिस्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। और ये सब तभी संभव हो पाया जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारी उस स्थिति तक मजबूती थी। उसी तरह रूरल टेक्नोलॉजी भी एक क्षेत्र है जो कहा जाए कुछ हद तक नेग्लेक्टेड था, जो अब अगेन एक फोकस एरिया है, जो सभी IITs में उन्नत भारत अभियान के तहत एक
मिशन के तौर पर ये चलाया जा रहा है, हमारे यहाँ भी है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हम लोग सुनना चाहेंगे श्रीमान श्री प्रसाद जी को। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर ने बड़ा रूरल और अर्बन टेक्नोलॉजी के बारे में बड़ा अच्छा समझाया। सारे IIT ने हमारा भारत सरकार को अपनाया है। अभी अपने इस्तेमाल से साथ से आग्रह करेंगे कि हम लोग को भारतीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर मार्गदर्शन करेंगे। वेरी गुड इवनिंग। मंच उपस्थित हमारे आदरणीय अध्यक्ष झारखंड विज्ञान भारती का अध्यक्ष आदरणीय AK सिंह जी और सचिव तेज बहादुर सिंह जी और सचिव JK पांडे जी और ISM धनबाद का विशिष्ट कार्यकर्ता AK मिश्रा जी, सुनील जी, बाकी eminent professors from ISM धनबाद and research scholars, सभी को सादर नमस्कार। I am very happy to be here today on this समारोह कार्यक्रम ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ऐसे लास्ट 3-4 दिन से ऐसे कंटिन्यूस ऐसे टेक्नोलॉजी डे का प्रोग्राम में अटेंड कर रहे हैं। ऐसे त्रिपुरा से शुरू करके ऐसे त्रिपुरा, बंगाल, कल्याणी करके अभी धनबाद तक आया। तो अभी आज यहाँ समारोह कार्यक्रम है, तो अच्छा है। यहाँ हम लोग आज ये 13th मई, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू दिस ऑपरेशन शक्ति। दैट वाज ऑपरेशन शक्ति का समारोह भी मई 13 को हुआ। तो हमारा नेशनल टेक्नोलॉजी डे का समारोह भी हम लोग मई 13 को कर रहे हैं। तो हम लोग हमारा टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सिर्फ नया व्हेन दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आर केम टू आवर कंट्री, उस समय का टेक्नोलॉजी नहीं। हमारा भारत में बहुत पौराणिक विज्ञान है और उसका टेक्नोलॉजी का आविष्कार, टेक्नोलॉजी का उपयोग भी हम लोग बहुत पुराने काल से कर रहे हैं। हम लोग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर वैदिक पीरियड, उस समय से भी हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में और उसका कैसे मेटलर्जी, ये सब हम लोग कैसे उपयोग कर सकते हैं, उसका टेक्नोलॉजीज कैसे कर सकते हैं, ये सब हमारा वैदिक ग्रंथों में व्हेन आई एम समटाइम्स आई एम रीडिंग, आई रेड दैट इन ऋग्वेद में एक शब्द यूज कर रहे कृष्णाया, मीन्स आई मतलब मेटल है। सो दैट्स कृष्ण, डार्क मेटल, इसके बारे में भी बात कर रहे हैं। So when we are thinking about the technology, we know that from that period BC 1800 to 1000, that period से हम लोग के बारे में ये मेटलर्जी के बारे में हमारे जानकारी है, उसका टेक्नोलॉजी इसको कैसे कर सकते, उसके ऊपर हम लोग टेक्नोलॉजीज विकसित कर रहे हैं। ये ऐसे परंपरा हमारे पास है। हम लोग मेरा केरल के बारे में बोल रहे, तो हमारा केरल में एक टेक्नोलॉजी है, मेटल से मिरर बनते हैं, उसको आरमुला मिरर बोलते हैं। सो थोड़ा एक वेरी फ्यू फैमिलीज के पास इसका टेक्नोलॉजी है, कैसे मिरर का ये मेटल का मिरर बन सकना। हम लोग नॉर्मली ग्लास का मिरर यूज करते हैं, बट देयर इज अ परफेक्ट मिरर विच व्हेन वी कैन टच इन दैट मिरर, देयर विल नॉट बी अ गैप इन बिटवीन दैट मेटल एंड आवर फिंगर. So that was the perfect reflection we will get from that mirror. That is an ancient technology we have, and from that period to this 2020-22, we continuing they are producing that type of mirrors with that technology. So गाँव में हमारा शहर में और हमारा nook and corner of our country, we have different types of technologies, so that we are developed. And because of after long this colonial rule, British rule, we are thinking all these technologies we came into our country because of this British people. It is a big, when we are talking about the some common people, then we will think when British people are reached over here, that's why the technologies came in our country, the railway, telegraph, all these things, because of these people. But when we are studying that period, when the colonial period, now we are celebrating this Azadi Ka Amrit Mahotsav. So regarding that, Vigyan Bharati also doing so many research in that, how science is established in that period, how Indian scientists worked in that period. So in that time, in several talks, maybe you all listen that regarding the science, but technology का आविष्कार भी, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का आविष्कार भी उस समय हुआ, बड़ौदा टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, और 1891 में प्रमोदास बसु ने इंडियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन बंगाल में स्थापना हुआ। PN बोस का बहुत बड़ा योगदान है झारखंड और बिहार और ये ओडिशा का क्षेत्र में, सब लोग को जानकारी होगा।
तो ऐसे टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, और उसके बाद 1904 1906 में बंगाल में टेक्निकल इंस्टीट्यूशन भी स्थापना हुआ, आज का जादवपुर यूनिवर्सिटी। ये सब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हमारा लोग, ब्रिटिश लोग को विरोध करके स्थापना किया। सो ये सब टेक्नोलॉजी हमको कोई ऐसे भिक्षा नहीं दिया, हम लोग अपना ताकत यूज करके ब्रिटिश सिस्टम को विरोध कर, उसको लड़ाई करके, उसको साथ प्रोटेस्ट करके हम लोग अपना टेक्नोलॉजी स्थापना किया। तो विज्ञान भारती का ये परिप्रेक्ष्य भी ऐसे है। टेक्नोलॉजी में विज्ञान भारती ये कहना चाहते हैं, हमारा सब रिसर्च साइंस का फील्ड में है, तो टेक्नोलॉजी का फील्ड में है, तो अपना एक भाव देना पड़ेगा, एक नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी हम लोग देना पड़ेगा। हम लोग कुछ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च कर रहे हैं और साइंस में रिसर्च कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट वो सिर्फ हमारा एक करियर डेवलपमेंट के लिए नहीं है, हमारा देश के लिए। ऐसे मैंने बहुत दिन पहले ये ऐसे एक मूवी टेक्नोलॉजी डे के रिलेटेड भी है, परमाणु मूवी देखा। उसमें एक कैरेक्टर, एक साइंटिस्ट फ्रॉम साउथ इंडिया, द पर्सन हु इज जॉइंड इन दैट ऑपरेशन शक्ति, ही इज रिसीविंग सो मेनी ऑफर्स फ्रॉम अब्रॉड एंड बट ही इज नॉट रेडी टू taken that offers, and he is working in ISRO. That is some incidents they are clubbing with that movie, but that is very true. So many scientists in our country, so many technocrats in our country, they are not ready to go abroad. Maybe they studied or they got the technologies from abroad, but they are ready to serve in our country and for serving for our country. So that mentality, that nationalistic ideology we want to bring in everyone. सो दैट आइडियोलॉजी लेकर आने के लिए, ये समाज को ये भाव देने के लिए, ये संदेश देने के लिए विज्ञान भारती काम कर रहे हैं। ऐसे उसमें ये सही मूवी, अगेन आई एम कोटिंग, उसमें ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स है, 5 साइंटिस्ट का नाम दे रहे हैं, ऐसे पंचपांडव कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये है क्या नहीं तो मालूम ही है, बट इसे फिक्शनल में भी दे आर क्रिएटेड लाइक दैट। उसमें एक कैरेक्टर है, उसका मेन कैरेक्टर जॉन अब्राहम का, उसने एक कृष्ण नाम ले रहे, उसका मेन काम तो उसका पूरा कोऑर्डिनेशन कर रहे। उसने कोऑर्डिनेशन के साथ उसके पहले व्हेन ही इज सबमिटिंग दिस प्रपोजल, सब लोग उसमें मना कर रहे, उसमें क्यों हम लोग ये करना है, उसको क्या लाभ है, उसने देन ही इज ब्रिंगिंग दिस सेम आइडियोलॉजी। हमको हमारा देश के लिए ये आइडियोलॉजी लेना के लिए, देश के भला के लिए, देश को सशक्त करने के लिए हम लोग ये करना है। सेम ऐसे मैंने ये रॉकेट सीरीज का इसे एक वेब सीरीज चल रहा है, होमी जे बाबा का स्टोरी है, उसमें भी होमी बाबा जी भी ये सेम बता रहे हैं, हमारा देश को भला करने के लिए, देश को सशक्त करने के लिए हम लोग आटम बम बनाना है। तो ये ऐसे साइंटिस्ट लोग का मन में, ये सिर्फ अपना करियर के लिए, अपना ऐसे पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने के लिए लोग नहीं किया, हमारा देश के भला के लिए, देश का सशक्त करने के लिए ये भाव लेकर आगे चला गया। और विज्ञान भारती में भी ऐसे एग्जाम्पल है, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय भटकर जी इन लेट 1980s में राजीव गांधी का रूल का टाइम में यूएसए ने भारत को सुपर कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी मना किया, हम लोग को सुपर कंप्यूटर देने के लिए मना किया। उस समय विजय भटकर जी का नेतृत्व में हम लोग अपना टेक्नोलॉजी यहाँ तैयार किया, सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया। ऐसे लोग विज्ञान भारती को लीड कर रहे हैं। तो ये भाव विज्ञान भारती के साथ है और हम सब कार्यकर्ता का मन में भी है। तो हमारा एक व्हाट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये भाव हम लोग हमारा मन में नहीं, ये सब समाज में लेकर आने के लिए हम लोग कार्यक्रम करना है। ये समाज के ये पूरा मैसेज देने के लिए ऐसे कार्यक्रम हम लोग आयोजन कर रहे हैं। तो विज्ञान भारती ऐसे नेशनल टेक्नोलॉजी डे कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तो उसमें एक संक्षिप्त विवरण भी हमें उस समय देना चाहते हैं। विज्ञान भारती का स्थापना 1990s में बैंगलोर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में हुआ। उसके बाद उस समय उसका एक साइंटिस्ट था प्रोफेसर के वासु जी का मन में ऐसे था एक नेशनलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एक साइंटिफिक कम्युनिटी के अंडर में। ये सब ऑब्जेक्टिव उसके मन में था, ये नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी होना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए। तो ये सब उसके कारण भी है, ही इज मेनली फ्रॉम केरला में एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का बहुत प्रभाव है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन साइंस, इंडियन हेरिटेज, ऑलवेज दिस पीपल क्रिटिसाइजिंग अस। ऐसे कुछ नहीं है भारत में, ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी नहीं है, साइंस नहीं है। उसके कारण वासु जी के मन में ऐसे आया, वी हैव टू strengthen our community, our nationalistic scientist community we have to strengthen। उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करना है। तो इसके लिए उसने 1989 में विज्ञान भारती का स्थापना करने के पहले केरल में एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर किया, स्वदेशी साइंस मूवमेंट ऑफ केरला।
तो उसके बाद इस नाम में उसने थोड़ा प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज केरला में शुरू किया, बैंगलोर ISC में भी शुरू किया। तो उसके बाद ये नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी लोग के पूरा श्रद्धा में ये ऐसे आया। देयर इज सम ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग फॉर दिस, नेशनलिक आइडियोलॉजी में काम कर रहे हैं और साइंटिस्ट लोग हैं, टेक्नोक्रेट्स है, तो ये आगे चलना है। तो ऐसे हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ भी ऐसे एक डिस्कशन आया। तो उसके बाद 1991 में नागपुर कापरी में इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरा भारत के सब ऐसे कहाँ से ऐसे साइंटिस्ट लोग हैं, नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी का लोग हैं, ऐसे लोग के इकट्ठा करके एक मीटिंग नागपुर कापरी में हुआ। उसके बाद विज्ञान भारती का राष्ट्रीय घोषणा हुआ। ऐसे एक संगठन स्वदेशी साइंस मूवमेंट केरला को कन्वर्ट करके ऐसे विज्ञान भारती राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान भारती का स्थापना हुआ। उस समय से अभी तक विज्ञान भारती पूरा भारत में, अभी सिर्फ पूरा भारत में नहीं, भारत का बाहर में भी पूरा अरब कंट्रीज में, ऐसे मुस्लिम देशों में, पूरा अरब कंट्रीज में भी विज्ञान भारती का काम चल रहा है। हमारा देश का अचीवमेंट्स, व्हाट इज इंडियन हेरिटेज, ये सब हम लोग अरब कंट्रीज में भी विज्ञान भारती प्रचलन कर रहे हैं। मोर देन 40,000 स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग every year in our Vidyarthi Vigyan Mandan exam from Arab countries. That is a big achievement. When we are conducting this exam, not only Indian students, all Muslim students from the Arab countries also coming to join this exam, and they are learning about Indian science, Indian heritage science, what is contribution of Indian scientists to the world of science. So ऐसे विज्ञान भारती का काम चल रहा है। अभी नया लास्ट 2-3 साल से विज्ञान भारती का एक अलग फोरम भी शुरू किया, जिस्ट फोरम करके, ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम। पूरा विश्व में कितना इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी है, साइंटिस्ट लोग हैं, उसको इकट्ठा करके हम लोग अभी काम शुरू कर रहे हैं। इस वीक में आहार क्रांति का इस जिस्ट फोरम के एक नया प्रोजेक्ट है आहार क्रांति, लास्ट 1 साल से हम लोग कर रहे हैं, उसका एनिवर्सरी होने वाला है। तो ऐसे हम लोग पूरा भारत में, भारत का बाहर में भी हम लोग विज्ञान भारती का काम कर रहे हैं विथ दिस आइडियोलॉजी, how to bring Indian indigenous science and technology and bringing nationalistic ideology in the field of science and technology. तो आज ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे का ये अवसर पर मैं ये उसका भी एक वीडियो देखा। ये पोखरान में पोखरान में न्यूक्लियर टेस्ट के बाद माननीय और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक उसने अनाउंस कर रहे। तो नॉर्मली ही इज यूज्ड टू टॉक इन हिंदी, अच्छा मधुर सुंदर हिंदी में बात करते, बट दैट डे ही टॉक टू एवरीवन इन इंग्लिश। इट्स अ रिटन स्टेटमेंट ही रेड, दैट वाज अ क्लियर मैसेज टू द वर्ल्ड, वी कंडक्टेड दिस nuclear test and that was the message to the entire nation, this country can achieve whatever possible things and we will keep without any threatening. So many countries, USA, because of that 1996 mein we are ready to conduct that test, because of the threatening from the America we failed to attempt that mission. So apart from all this threat and everything, we can achieve our own technology, we can do that, and he shown that with a clear that message. उसके बाद डॉक्टर कलाम का भी एक अनाउंसमेंट था, उसमें भी ये उसने क्लियरली बता रहा था। सो वी एफिशिएंटली एंड effectively integrated all the technologies of DRDO and DAE. So that is also Vigyan Bharati is doing. We are effectively and efficiently we are integrating all this organization. Vigyan Bharati last month में एक प्रोग्राम किया हैदराबाद में, National Science Leaders Forum. That is the first in that kind of program in our country. All the department related to science and technology, not only DST, DRDO, all the science and technology communities leaders came over there. All the directors and secretary level people reached in Hyderabad to discuss about science and technology. That is the first step. Last 75 years में ऐसे एक मीटिंग पूरा भारत में नहीं हुआ। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट, IITs अलग चल रहे, CSIR अलग चल रहे, DBT अलग चल रहे, बट उसको एक इंटीग्रेट करने के लिए, उसको एक ओपन करने के लिए कोई एजेंसी नहीं था। बट अभी विज्ञान भारती ये काम कर रहे, तो ये विज्ञान भारती का मूल उद्देश्य है। विज्ञान भारती ऐसे काम करने के लिए आगे चल रहे। तो झारखंड में भी अभी TB सिंह जी और अशोक सिंह जी ने बताया, अभी हम लोग सिम्फर उसमें बहुत सारे कार्यक्रम किए। अभी ISM में भी शुरू हो गया बहुत सारे कार्यक्रम, रांची में भी हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, उधर भी हमारा कार्यक्रम चल रहा है। तो झारखंड में भी ऐसे एक माहौल बनना है, पूरा भारत में हम लोग विज्ञान भारती कर रहे हैं। तो उसका एक छोटा स्वरूप, एक अच्छा स्वरूप यहाँ झारखंड में भी होना है। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे इसके लिए एक अवसर होगा।
और एक इंफॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ, आने वाला महीने में जून 25-26 विज्ञान भारती का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है लखनऊ में। तो उसमें विज्ञान भारती का पूरा भारत में कितना विज्ञान भारती का आयाम है, केरल से कश्मीर तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक कितना विज्ञान भारती का प्रांत यूनिट्स है और आयाम से, उसमें सभी मेंबर्स, उसका पदाधिकारी लोग, रेस्पॉन्सिबिलिटी लोग, सब लोग एक साथ आ रहे हैं। दिस इज अ 5th नेशनल कन्वेंशन ऑफ विज्ञान भारती। सो यहाँ कितना हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी कार्यकर्ता है, सभी को मैं उस विज्ञान भारती का नेशनल अधिवेशन में भी इन्वाइट कर रहे हैं। अब लोग हमारा सजीव है, जेके पांडे जी है, उसके साथ डिस्कस करके जून 25-26 लखनऊ में आने के लिए, हमारे आने वाले 2-3 साल के लिए विज्ञान भारती का कार्यक्रम और उसका हम लोग कैसे काम करना है नेक्स्ट 3 ईयर्स, उसके लिए डिजाइन करना है, उसके लिए डिस्कशन करना है। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। तो उसके लिए सभी को मैं उस प्रोग्राम में भी इन्वाइट कर रहे हैं। उसके साथ मैं यहाँ स्टॉप कर रहे हैं और मैं आई एम थिंकिंग ऑल our members, all our respective कार्यकर्तास will attend our national अधिवेशन also. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी। इन्होंने विज्ञान भारती का जन्म बेंगलोर में 1998 में हुआ। आज 24 साल हुआ। आप लोग भी 16 साल में मैट्रिक किए, 10th किए, 1989 में रेगुलर ना 81 से काम। अच्छा, विज्ञान भारती का 91 21 साल के आसपास हो गया है। तो फुल प्लेट जिसमें आउटपुट देने का समय आ गया है, तो अपने में भी तरुणाई ला करके फुल प्लेट आउटपुट देने का आग्रह। अभी थोड़ा सा प्रसंग है कि रिसर्च स्कॉलर्स में क्या काम करें, ठीक है, तो आने तक सुना तो वो वाली हम लोग चर्चा करेंगे कि आज जो हम लोगों ने इनपुट लिया विज्ञान भारती के लिए सभी अपने स्कॉलर्स से, विद्वानों से, अब ये इनपुट हमारे स्कॉलर्स में भी आ गया होगा कि अब विज्ञान भारती को कैसे लीड करना है। तो थोड़ा मैं प्रसंग कहता हूँ। तो हमारे जो रिसर्च स्कॉलर हैं वो कहीं न कहीं क्षेत्र में शोध कर रहे हैं और 4 साल 5 साल के रिजिम में एक बढ़िया सा अपने आप को इनबिल्ट और प्रोडक्टिव बना लेते हैं। तो करते ही हैं, प्लस एक सोसाइटल ग्रोथ है। तो आज हम लोग विज्ञान भारती के माध्यम से एक सोसाइटल ग्रोथ का एक कल्पना करें। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि पहले, आज से 50 साल पहले ग्रामीण बच्चे आम तोड़ते थे तो पता था कि सबसे नीचे आम है, इसको कितनी एनर्जी से लगाना है। सबसे ऊपर में आम पका हुआ दिख रहा है, खूब पीला पीला, सबसे मीठा वाला आम, तो पत्थर लेता था, उस एनर्जी से उस आम पर तोड़ता था। इतना भी मन में भाव रहता था कि कच्चा आम गिर न जाए, कि फिर कल के लिए पक्का आम के रूप में नहीं लें। तो इनबिल्ट एनर्जी को डेवलप करता था, साइंटिफिक एरिना को डेवलप करता था कि कैसे हम पत्थर को कितने एनर्जी से लगाएं कि जो वांटेड आम है उसी आम पर मेरी पत्थर जाए, और वो आम टूटता था और फिर उसी फ्रीक्वेंसी से दौड़ता था कि आम बर्बाद नहीं हो जाए, कैच भी करता था। तो इस तरह के कई मल्टी डिसिप्लिन मन को भाव लाता था टेक्निक्स माइंड में, फिर इसको बाद में क्रियान्वित करता था। अभी ये एक्टिविटियां आम तोड़ने वाला करीब करीब कम हो गया है कि गांव के हर बच्चे के पास मोबाइल पहुंच गया है। तो आम तोड़ने के बदले में वो मोबाइल से ही शूटिंग करके किसी को गोली चला के मार रहा है, रोड पर चल रहा है, दूसरे को एक्सीडेंट कर रहा है, एक्सीडेंट से बचा रहा है। तो ऐसी एक्टिविटियां भी चल रही है, तो थोड़ा डिस्ट्रक्टिव भी चल रही है। क्योंकि मैं हर गाँव में करीब करीब हर विद्यालयों में चला गया हूँ, सरकारी विद्यालयों में, तो वहाँ के बच्चे भी ये काम को कर रहे हैं। तो एक बार आज विज्ञान भारती के मन से ही सबसे आग्रह करेंगे कि सप्ताह में एक दिन का 1 घंटा का समय निकालिए और विद्यार्थियों के बीच में चले जाइए कि कल के उसको वैज्ञानिक ग्रोथ उसमें देखिए, कल के हम उसका वैज्ञानिक बनाएंगे। प्लस उनमें चिंतन करना कि कौन सा टेक्निक है इसमें, या साइंटिफिक एरिना है, या आर्ट एरिना है, या कल्चर एरिना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उसके मामा अगर डॉक्टर है ना, तो बच्चे को बायोलॉजी में बहुत पुअर है, लेकिन मामा का 10 लाख रुपए के महीने की कमाई है तो भांजा भी डॉक्टर ही बने।
तो बनने के चक्कर में अपना पूरा करियर बर्बाद कर लेता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी है। तो इसको एक बार माइंड में रखते हुए अपना कार्य गांव तक ले जाएं, ये विनम्र निवेदन है। समय का अभाव है इसलिए मैं इतना ही बात चर्चा करूंगा खास करके। चलिए अभी मैं आग्रह करूंगा, ये प्रांगण है स्कोप IAS का और इसके डायरेक्टर हैं अपने दिनेश कुमार वर्मा जी। इन्होंने प्रांगण दिया और कई टेक्नोक्रेट्स को पब्लिक सर्विसेज में भेज करके वहां से काफी अच्छा आउटपुट निकाले हैं। तो मैं उनके मुखार बिंदु से सुनना चाहता हूं कि किस तरह टेक्नोक्रेट्स को मूव कर करके देश के काम में लगाए हैं। मैं आग्रह करता हूं। रिस्पेक्टेड विज्ञान भारती झारखंड के सारे पार्टिसिपेंट्स, पदाधिकारीगण और सुनील सर जिन्होंने मुझे मौका दिया कि विज्ञान भारती का एक कार्यक्रम हमारे इंस्टीट्यूट के क्लासरूम में ऑर्गेनाइज हो। तो ये चेयर एक्चुअली स्टूडेंट्स के लिए है, बट हम लोगों ने अकोमोडेट किया कि प्रोफेसर्स इस पे बैठ सके। तो मुझे बिल्कुल अभी अभी पता चला कि विज्ञान भारती एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाने के लिए वी हैव असेंबल्ड हियर, और मुझे बोलने के लिए कहा गया है कुछ टेक्नोक्रेट्स का रोल जो गवर्नमेंट सर्विस, ब्यूरोक्रेसी, पब्लिक सर्विसेज में होता है। तो कोई रिजर्वेशन तो नहीं है कि सिर्फ हम टेक्नोक्रेट्स को ही IAS ऑफिसर बनाएंगे, लेकिन अगर हम कुछ स्टैटिस्टिकल डेटास देखें कुछ डेकेड्स के, नॉट ओनली फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स बट फ्यू डेकेड्स, तो हम ऐसा पाते हैं कि ज़्यादातर UPSC सिविल सर्विस एग्जाम में जो सिविल सर्वेंट सिलेक्ट होते हैं, ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम इनफैक्ट, वो ज़्यादातर लोग कुछ ना कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, और उसमें से ज़्यादा साइंस बैकग्राउंड के हैं। चाहे वो साइंस ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, PhD स्कॉलर्स हो, या इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो। तो मुझे एक बार याद है, लगभग 10 साल पहले ऐसे ही कुछ संगोष्ठी थी और एक IAS ऑफिसर आए हुए थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला था कि क्लास 10 के बाद ब्रेन डिवीजन होता है, जो कि कोई करता नहीं है, वो मैंडेटरी है कि आपको साइंस में जाना है या आर्ट्स कॉमर्स में जाना है या फाइन आर्ट में जाना है, तो इट इज़ मैंडेटरी। और वो ब्रेन डिवीजन होता है, उसकी वजह से ऐसा देखा गया है, देयर इज नो डेरोगेशन टू एनी स्ट्रीम, एनी बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स, कि ज़्यादातर अच्छे स्टूडेंट साइंस में चले जाते हैं। और जब वो 10th के बाद 11th, 12th और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बाकी की पढ़ाई जब साइंस में करेंगे, तो नेचुरली दे विल बी पार्टिसिपेंट इन टॉप सर्विसेज ऑफ द कंट्री, एग्जाम में भागीदार बनेंगे, और फिर सिलेक्शन तो उन्हीं में से किसी का ऐसा होना है। टेक्नोक्रेट का पर्टिकुलर रोल ब्यूरोक्रेसी में होना चाहिए, ये मैं जब स्टूडेंट था तब भी मैंने देखा था। कुछ कमिटीज एंड कमीशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्म किए, और उन्होंने आज नहीं कम से कम 30-35 साल पहले ऐसे अपनी रिपोर्ट्स में बताया है कि हमारे यहाँ जर्नलिस्ट ऑफिसर्स की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, अंग्रेजों के समय में हुआ करती थी, क्योंकि उस समय वेलफेयर स्टेट का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था, उनको मिलिट्री पावर पे अपनी सरकार चलानी थी। एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस वी वेयर कंपेल्ड टू अडॉप्ट वेलफेयर मॉडल, और अब वो दिन प्रतिदिन वो आगे ही बढ़ रहा है। अगर हम पब्लिक सर्विस डिलीवरी की बात करें तो कई प्रकार की सर्विसेज जो है वो डिजिटल, ई गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी बेस्ड होती ही जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि जो पब्लिक सर्वेंट होंगे वो अगर टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं तो दे विल बी एबल टू कोऑर्डिनेट द टीम, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल एंड सुपर नेशनल लेवल। सो ये तो अपने आप हो रहा है। अगर हम अपने धनबाद शहर के जो DC पिछले 20 सालों में रहे देखे तो सब लोग इंजीनियर ही है, तो ये दिख रहा है, अपने आप हो रहा है। तो टेक्नोक्रेट्स की जरूरत पब्लिक सर्विस में ये सरकार को एक्सप्रेसली कर देना चाहिए, और जिस बैकग्राउंड के टेक्नोक्रेट IAS या दूसरे एग्जाम में सिलेक्ट हो, उनके बैकग्राउंड को ध्यान में रख के सर्विस में अपॉइंटमेंट होना चाहिए, ऐसा किया जाना चाहिए। ये बहुत कंट्रीब्यूटरी होगा, क्योंकि दे विल बी एबल टू यूज देयर बैकग्राउंड इन द सर्विस फॉर विच दे आर रिक्रूटेड। सो आई थिंक ये एक बात है। और दूसरा, अभी मैंने जो सुना तो मैंने कुछ जो नॉलेज सर ने पर्टिकुलरली बताया, स्पिरिचुअलिज्म एंड साइंस,
ये बड़ा ऐसे तो बहुत जनरल लगता है सुनने में, बट इन्होंने साइंटिफिक अप्रोच के साथ बताया तो आई वॉज रियली अप्रिसिएटिंग द नॉलेज, द इशू, द इनोवेटिव आइडियाज। तो मुझे लगता है साइंस पर से इज निदर गुड नॉर बैड, अगर उसके साथ कुछ ऐसा फ्लेवर ऐड हो जाए लाइक स्पिरिचुअलिज्म, मुझे लगता है IITs में तो पढ़ाई भी होती है, आई एम नॉट परफेक्टली अपडेटेड अबाउट इट, तो वो ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटरी होगा इन द नेशनल डेवलपमेंट। सो आई थिंक मुझे थोड़ा बहुत ही नॉलेज है, आई एम ए पर्सन फ्रॉम लॉ एंड कॉमर्स, साइंस बहुत ज़्यादा नहीं आता, तो फिर भी सुनील सर ने बोला तो आई हैव डिलीवर्ड समथिंग। सो आई एम थैंकफुल फॉर द नाइस अरेंजमेंट हियर बाय सुनील सर, बाय द ऑर्गेनाइजेशन, एंड फिर मौका मिलेगा तो फिर हम लोग कुछ ऐसा प्रोग्राम अरेंज करेंगे। सो वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर एंड डिलीवरिंग। थैंक यू। आपने बड़ा अच्छा बात बताया कि पिछले 20 साल में धनबाद जो डीसी है टेक्नोक्रेट्स आए हैं, ऐसे ही सब जगह स्टैटिस्टिक्स है। मेरी बेटी पॉलिसी में है, वो बताती है कि 75% इंजीनियर्स ग्रुप से आ रहे हैं। पता नहीं स्टैटिस्टिक्स इनवाइट करता है सब स्टेट में क्या है नेशन वाइड, तो सबको बता ही दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग नेक्स्ट रोल है हम लोग का सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहला है अपने अनिल कुमार सिंह साहब का, सिद्धार्थ सिंह साहब से आग्रह, हाँ सिद्धार्थ सिंह साहब से आग्रह करेंगे। हाँ अनिल सिंह साहब का, और एक और कोई आ जाइए हेल्प के लिए, सजदा जी कोई एक आ जाइए, कोई आ जाइए एक और। देन हाँ सेकंड में प्रोफेसर अरविंद कुमार मिश्रा साहब का, थर्ड में श्री सतीश कुमार जी, लाइब्रेरी में डॉक्टर सतीश कुमार जी हो गए हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन पहले का था। प्रोफेसर मनीष जैन सर, प्रोफेसर राजीव उपाध्याय सर, अच्छा अब आग्रह करेंगे प्रेसिडेंट अशोक सिंह साहब से। डॉक्टर सतीश कुमार, और सुनील कुमार मेरा ही है, तो मैं भी ले लूँ इसी लॉट में। हाँ 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 सेकंड फेज है। अभी हम लोगों ने 2 साल पहले का अभियान चलाया था, कोरोना का पहले, उसमें करीब 20 लोग मेंबर लाइफ मेंबर बने थे। अभी सेकंड फेज में अभी चलाया था अभियान पिछले सप्ताह से। तो इस सप्ताह में जो हैं श्री सच्चिदानंद जी अभी थे, हाँ अभी थे, अच्छा निमेश कुमार सिंह, ओम शिवशंकर, हाँ चलिए गुड, सूरज कुमार वर्मा, आशीष साहू, सिकंदर कुमार, अभी नहीं है सर। अच्छा अभिषेक रावत, हाँ आशीष साहब को दे दीजिए, आशीष साहू है वो दे दिए इनका। अभी अब टीवी सिंह साहब से आग्रह करेंगे, अभिषेक रावत, भरत पारिक, अनिक गोस्वामी, पीके साधु, प्रोफेसर पीके साधु, श्री रमेश प्रसाद जी, श्री मुकेश विक्रम, राहुल पात्र, दयामय कर्मकार जी, आगे अभी थे, आप ले लीजिए इनका। अच्छा दयामय जी का ले लीजिए, आपके साथ बैठे थे। हाँ ले लीजिए। टीवी सर मिस्टर सर आप ले लीजिए।
अच्छा उनको इनको दिए सर देंगे। हाँ हाँ आपके साथ बैठे दिखते देर तक। अंकित जैन जी, अंकित जैन जी। पतित पावन साहू साहब नहीं है साकिन आला विक्रम। हाँ जी है सर। गौतम जी, नहीं अभी 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 परिचर्चा का सत्र है। अभी करीब करीब हम लोग 1 घंटा सुने, लेकिन तो सबसे आग्रह है कि एक दो मिनट में कुछ बोलना है या कुछ मतलब संशय आया है या कुछ समाधान आया है तो आग्रह है तो आ जाए, या वहीं से जैसा हो परिचर्चा है। किसी भाव आया है कि ये विज्ञान भाव के लिए होना चाहिए तो आग्रह है, विनम्र निवेदन है, आइए आगे आइए, क्या आपने स्थान पर जैसा हो कुछ हमें लग रहा है देना चाहते हैं या कुछ डाउट है या कोई क्लैरिफिकेशन है तो आप अपनी जगह से पूछ सकते हैं। यस साहब, आइए कम फॉरवर्ड आइए। सिंह साहब, हाँ जरूर आइए। और बड़ा गौरव लग रहा है कि इस चेयर पर बैठ करके सिंह साहब से अनुरोध है कि आप जो सुझाव देने में या विदाउट पूछे पहले अपना परिचय दे दें। सर मैं अनिल कुमार सिंह, मैं ISM से बीटेक किया है माइनिंग इंजीनियरिंग में 1991 में, और उसके बाद मैंने सेल ज्वाइन किया। कैंपस इंटरव्यू से हम लोग का सिलेक्शन हो गया था 2-3 जगहों में, UCIL में, CIL में और सेल में। तो मैंने सेल ज्वाइन किया और सेल में मेरी पहली पोस्टिंग रही श्री गुरु आर्यमन माइंस में। 91 से 96 तक रहा श्री गुरु माइंस में। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मैं यहाँ चला आया CCSO धनबाद में। फिर 1999 में मेरा पोस्टिंग बोकारो स्टील प्लांट में हो गया। तो 2 साल मैं वहाँ था EDP डिपार्टमेंट में। फिर बोकारो से मेरा ट्रांसफ़र अगेन धनबाद में हुआ। फिर और सेल का CMO एक सेंट्रल मार्केटिंग में वहाँ भी कुछ साल काम किया और फाइनली सेल में ही काम कर रहा हूँ। बीटेक के अलावा मेरा इंजीनियरिंग के अलावा मेरी रुचि का विषय साहित्य, अध्यात्म और दर्शन भी रहा है। तो मैंने हिंदी में MA भी किया है और MBA की भी डिग्री जो है ली है। विज्ञान भारती से मैं 2 साल पहले जुड़ा, जब सुनील जी से विज्ञान भारती के बारे में पता चला। हम और डॉक्टर उपेंद्र कुमार सिंह ISM के प्रोफेसर दोनों लोग मिश्रा साहब के पास गए और वहाँ हम लोग अपने फॉर्म भर के आगे से आगे। ये एक बहुत अच्छा मंच है और मैं इस मंच के जरिए आप लोगों तक या कुछ जो 2-4 मेरे मन में जो बातें हैं पहुँचाना चाहता हूँ कि पहली बात तो यह है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, एक बहुत वर्ष की कहावत है। कहने का तात्पर्य यह है कि बचपन में जो आपके ऊपर जो इम्प्रेशंस पड़ते हैं, खास करके जो चाइल्डहुड फॉर्मेशन होता है क्लास 10 और 12 तक, तो वो सारी ज़िंदगी आप उसको कैरी करते हैं। इनफैक्ट वही आपकी जो है मूल बनावट होती है, वही नींव होती है, उसी पर आपके व्यक्तित्व का महल खड़ा होता है। और ये चाइल्डहुड फॉर्मेशन जो है वो क्लास 10-12 तक आते आते हो जाता है। आपका व्यक्तित्व एक प्रकार से निर्मित हो जाता है। आप क्या हैं, कैसे हैं, आपका सिग्नेचर जैसे फाइनल हो जाता है, इसी तरह से आपका व्यक्तित्व भी एक प्रकार से निर्मित और पूर्ण हो जाता है। अब इस चाइल्डहुड फॉर्मेशन में 2-3 चीज़ें काम करती हैं। एक तो आपका परिवार, जिसके बीच आप पलते बढ़ते हैं। दूसरा समाज, जिसके बीच में आपकी परवरिश होती है। और तीसरा आपने जो पढ़ाई की है, जो पढ़ते हैं। तो ये तीसरे पॉइंट में आ रहा जो करिकुलम जो होता है क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक का जो करिकुलम बनाया गया है। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था, जिस करिकुलम को या जो पाठ्यक्रम था,
उसमें विज्ञान को लेकर के जो हम लोग की समझ थी या जो हमारी समझ है, जो आज तक मेरी समझ बनी हुई है, वह यह है कि विज्ञान जो है एक वेस्टर्न या वेस्ट या पाश्चात्य देशों के द्वारा विकसित किया हुआ यह एक विज्ञान है। और हमेशा हमें लगा कि सारा जो भी इन्वेंशन हुआ है, जो भी अनुसंधान हुए हैं या जो भी खोज हुए हैं, सब विदेशों में हुए हैं और वेस्टर्न कंट्री यूरोप में हुए हैं, यूरोप सेंट्रिक या अमेरिका सेंट्रिक हुए हैं। यह बाद में जो आप पढ़ते हैं, खास करके अगर आप उपनिषदों को पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं या फिर ब्राह्मण ग्रंथ संहिता और उसे अपने ग्रंथों जब पढ़ते हैं तो तब आपको यह पता चलता है, इल्हाम होता है या समझ में आपकी बातें आती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भी वैज्ञानिक चेतना थी और हमारे यहाँ भी काफ़ी सालों से, वर्षों पुराने लोग रहे हैं। आर्यभट्ट हो गए, बराबरी हो गए और बहुत सारे हैं मनुष्य का नाम, जिन्होंने जिन्हें वैज्ञानिक चेतना पाश्चात्य देशों की तुलना में बहुत पहले से थी। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में ये चीज़ें कहीं से नहीं आती हैं और इसलिए हमेशा हमें एक जो है एक हिंता ग्रंथि या एक हिंता बोध हमारे भीतर रहता है कि जो कुछ भी अच्छा है या जो कुछ भी वैज्ञानिक है या जो कुछ भी आपका टेक्निक है या जो है टेक्नोलॉजी है, सब वेस्ट से हमारे पास आया है। हमारे यहाँ हमारे देश में न पहले था और न अभी खैर है, अभी हम लोग इस दिशा में कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा ये है कहना कि जो पाठ्यक्रम जो इस तरह से डिजाइन किया गया था कि हमारे पाठ्यक्रम में कहीं भी हमारा जो प्राचीन जो गौरव रहा है, खास करके गौरव अब मैं कहूँगा विज्ञान को लेकर के और तकनीक को लेकर के, गणित को लेकर के, हमारे यहाँ शुल्क सूत्राज जो है आपका 1600 BC या 1700 BC में लिखे गए हैं। जो ज्योमेट्री का जो बेसिस है, तो उनके बारे में भी हमारा जो टेक्स्ट बुक है बच्चों का क्लास 1 से 10 तक, कहीं ना कहीं उनको उसमें उसके बारे में मेंशन किया जाए, दिखाया जाए, बताया जाए, ताकि हमारे भीतर जो है आत्मगौरव की भावना रहे। हमारा विदेश जो है, हमारे देशों में भी ये सारी चीज़ें थी, इतना सारा काम गणित, साइंस, विज्ञान क्षेत्र में हुआ। इस पर थोड़ा सा यद्यपि जो है टेक्स्ट बुक लिखना एक बहुत बड़ा काम रहा है और इस देश में शुरू से कांग्रेस का रहा है शासन पिछले 70 सालों में, और उसके पहले एक विदेशी शासन था। तो हमारी मानसिकता जो है एक माने आत्मगौरवहीन और हीन भावना से ग्रस्त रही है और विदेशियों को श्रेष्ठ समझने की रही है। उस हिंसा ग्रंथि से मुक्त होकर के एक फिर से ये पाठ्यक्रम को रिराइट करने की जरूरत है, जैसे कि इतिहास को पुनर्लेखन कर लिए। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य साथ करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। और किसी को लग रहा है क्या? हाँ, Good evening to one and all. Sorry, I'm a South Indian. I doesn't know Hindi much, so let me speak in English. So I will come to the point directly. I don't want to discuss and waste much time. So a lot of things we are discussing about indigenous things. So we know there are a lot of things which are already available in India, but here the lacking issue is we don't have any patents. Let me give an example. Turmeric. Here we are using for medicine purpose turmeric, but USA made a patent on this, and they were using this as a medical. Similarly, there are a lot of if you take from toothpaste also, they were using for this. They made a patent. So similarly, Sarah has given one good example. This is an metallurgy which are used as mirror. So why can't we find out all this indigenous things available in India? Still now there are very lot of things are available in India. We can find out these things and we make a patent on this. So that's where the world will know this. We have the technology, and we already find out this, and this will give us scope that exploring ourselves and showing the world that we are very good at this technology and is available way back in years. So here I want to state 2 examples. So recently I was affected with jaundice, right? So there I went to the medical hospital, that's English medicines. So I used it for 2 months,
Still, there is no issue. Means it was not curing actually. So later on, I went to a village in my Telangana. They gave us a tree plant solution for this, just like a juice which is made from the trees. So from there, it was cured within 2 weeks. Everything was clear. But there is no patent for this. And even the people, means Saras lightly said that there is a left-leaning people was more here. So even though there are solutions for all these technologies, but the awareness of the people was not there. So we, who was started told to go to the schools and make them to educate. If you do this right from the beginning, we sow some seeds on them, then obviously the future will be of India will be very bright and very indigenous. So that's what I'm just saying, sir. Thank you everyone for giving this opportunity. एक्चुअली अपनी परंपरा में धन्यवाद ज्ञापन भी है। तो अपने श्री प्रसाद जी, इनका क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र है और मुख्यालय इनका कोलकाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना बहुमूल्य समय और पिछले 3 दिनों से जो 11, 12, 13 का कार्यक्रम चल रहा है ना, उसमें काफ़ी व्यस्त समय रह करके भी उसमें समय निकाले, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और अपने अध्यक्ष और सचिव दोनों महोदय 70 के पार के हैं, लेकिन तरुणाई चेहरे और देख करके और कार्य की क्षमता को देख करके 40 के लग रहे हैं और इनका पूरा सहयोग मिल रहा है। तो आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और झारखंड में विज्ञान भारती का शुरुआत से लेकर के अभी तरुणाई तक लाए हैं और इसे और आगे बढ़ाएंगे और ऐसी अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक सिंह साहब जी और टीवी सिंह साहब से। इस कार्यक्रम में बहुत ही इनपुट दिए हैं प्रोफेसर ए के मिश्रा सर, सूचना से लेकर के सभी लोगों को कहना, प्लस इनिशिएट करना, रिसर्च स्कॉलर के बीच में बताना। तो प्रोफेसर ए के मिश्रा सर को बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी ऐसा आपका स्नेह मार्गदर्शन मिलता रहे। प्रोफेसर राजीव उपाध्याय साहब भी सूचना तंत्र जो पिछले फर्स्ट पेज में 20 कार्ड बने थे ना, सबको A to Z सबको बता करके आग्रह कर देना। प्रोफेसर पी के साधु सर लगे हुए हैं काफ़ी इसमें, कई रिसर्च स्कॉलर इनके माध्यम से विज्ञान भारती के मेंबर बने हैं। अनिल कुमार सिंह साहब जगह सिलेक्शन में समस्याएं आ रही थी, समाधान निकाले। CCWO में है, आप GM हैं, अंत में नहीं कह सकते हैं, लेकिन JK पांडे साहब कोऑर्डिनेटर हैं और पिछले 1 सप्ताह से अधिकतम समय दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। साथ ही हमारे रिसर्च स्कॉलर जो तरुणाई है, खिलता हुआ गुलाब है, एक बार सब आप लोगों को नमन है। इस तरुणाई और खिलते गुलाब को पूरे भारत में फैलाइए और विश्व को प्रतिनिधित्व कराइए, क्योंकि जो आगामी 15 साल है ना, इसमें तो विश्व गुरु बनी जाएंगे। इसमें आपका भी हाथ लग जाए। कृष्णा का तो अंगुली लगेगा ना, कनिष्ठा आपकी लकड़ी लगनी चाहिए, ठीक है। और हमारे बीच से रमेश प्रसाद साहब और दयामय कर्मकार जी आए हैं, सब लोगों ने अपना बहुमूल्य समय छोड़ करके लगा करके इस कार्यक्रम में दिए हैं। एक बार पुनः सबको धन्यवाद। और हम सब लोगों की ओर से किस कार्य में व्यस्त हो गए हैं, दिनेश कुमार वर्मा साहब पिछले 15 वर्षों से कोचिंग चला करके धनबाद सेंटर, IIT खड़गपुर सेंटर, दिल्ली सेंटर, ऐसे कई सेंटरों पर ब्लूम करके खिला रहे हैं कि कैसे ब्यूरोक्रेट में जाके अच्छे ब्रेन चले जाएं, और हमको अपना जगह दिए सारी फैसिलिटी के साथ। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप लोग भी धन्यवाद देते हुए चले जाइएगा, अपनी व्यस्तता के कारण कहीं चले गए होंगे, लेकिन एक बार आग्रह है आप लोग सभी कि हम लोग सब तरफ से उनको एक बार धन्यवाद दे दें, ठीक है। तो कार्यक्रम का शुरुआत हम लोगों ने ज्योति प्रज्वलन से किया और समापन भी हम लोग और विकीरा भी हम लोग मंत्र के साथ करेंगे। एक बार मंत्र, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत शुभकामनाएं सब लोगों को। एक बार पुनः बना देगा ना।
जितनी का कैरेक्टर जो है ना वापस भी दे देंगे और एक सारा पेज का कैरेक्टर लिख करके रखता है कि जितने में बुरा है तो हो जाएगा। सुनील जी कोशिश कर लेंगे। आपका फोन है किसका है? उनका है तो उन्हीं का जगह है, उनका फोन है तो कोई हल्ला नहीं है, और किसी और का ना हो बस। और ये एसोसिएट है और डिपार्टमेंट ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में राजीव उपाध्याय जी आपने जो हो गया डॉक्टर सतीश पीडीएफ है सिविल इंजीनियरिंग से किए हुए। एक बार आज ही प्रोफेसर को परिचय हो जाए। आपका मोबाइल वहाँ रखा होगा। एक बार परिचय संक्षिप्त परिचय देखिए किस डिपार्टमेंट में कर रहे हैं। टेक्निकल मैकेनिकल मैं माइनिंग डिपार्टमेंट पीछे में रमेश प्रसाद जी हैं, डिफेंस में काफी योगदान दिए, अभी आईएसएफ में टेक्निकल ऑफिसर रमेश प्रसाद जी पहले थे, अभी नहीं है, जनरल राम मनोहर साहब उनके साथ में पहले डिफेंस में थे, अभी पोस्ट रिटायरमेंट वहाँ पर पड़ा था ना, उसके बाद हमारे यहाँ टेक्निकल ऑफिसर के रूप में है अभी सरकार। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह साहब CMRI में अब सिंपल हो गया है, वरिष्ठ वैज्ञानिक से काफी वर्षों सर्विस दिए, अभी पिछले 8 वर्षों से अवकाश प्राप्त करने के बाद भी आयुर्वेद के क्षेत्र में विज्ञान भारती क्षेत्र में काफी योगदान दिया है। 8 वर्ष हो गया, ज्यादा हुआ ज्यादा हो गया 13 हो गया, तो हम तो 70 ही जोड़ रहे थे, असली आयु 70 हो गई, 40 साल पूरा नहीं 65 में आप लोग रिटायर करते हैं ना। BBC साहब आप भी सुबह से सत्ता प्राप्त किया पहुंचने वाले और सत्ता पहुंचोगे तो काफी तक चलता है 24 घंटा स्वास्थ्य की चिंता करना। हो गया पांडे डॉक्टर JK पांडे सिंपल है प्रिंसिपल क्या कोऑर्डिनेटर है इसके विज्ञान भारती के एक दीदी है विद्यार्थी विज्ञान मंथन वैज्ञानिक अपने आप में ही ऐसे ही हम लोग का गेट टुगेदर होता रहे और सबसे ऑर्गेनाइज करेंगे कि इतना जल्दी नहीं साल में एक दिन हम लोग अपना और बदल करना है। हम हर 2 महीने में कैंपेन करते हैं, तो एक साल में आपका भी एक बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम लोग को स्थान दिए खड़ा रहने के लिए। फिर मिलते हैं किसी न किसी माध्यम से मिला है और आप भी जुड़िए इसमें अपने